जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। नरेंद्र भाई जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्माओं। केशवानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो स्टार्ट करिए। हाँ केशवानंद जी। हाँ जी, हाँ जी। त्रिमंत्र बोलो नरेंद्र भाई, फॉलो कर लो प्लीज। हाँ ओके। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सौ साहुण। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावपणासनो। सौवपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिम। मंगलाणं च सौवेसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद नरेंद्र भाई, जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। महात्माओं पहले काही क्वेश्चन? जय सच्चिदानंद नरेश भाई, दिस इज हाँ जी जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग शो। ओह सॉरी, नो प्रॉब्लम। मैं भूल गया था। महात्माओं कोई क्वेश्चन है आपकी? रेशम जी। क्वेश्चन तो नहीं है ना अभी। ममता जी, क्वेश्चन है ममता जी? और लीला मैडम को कुछ पूछना है, लीला बहन को। ओके लबेन अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, वो एक सूत्र आयो है ना, अहंकार शून्य होना ही अध्यात्म है। क्या सूत्र है? अहंकार शून्य होना ही अध्यात्म है। हाँ बरोबर बरोबर। हाँ, वो दादाजी क्या कहना चाहते हैं कि भाई जब तक अहंकार शून्य नहीं होता है ना, तो वहां तब तक आध्यात्मिक की तो स्टार्टिंग ही नहीं होती है। आध्यात्मिक की स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि जब अहंकार शून्य हो जाता है। और अहंकार शून्य होना इतना आसान नहीं है। अहंकार शून्य खुद कर ही नहीं सकते, पर ज्ञानी पुरुष की कृपा से, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा से, ज्ञानी पुरुष की गजब की जो वो सिद्धि से, वो जब उस प्रोसेस को 2 घंटे की प्रोसेस में से गुजरते हैं जो भी महात्मा, तब जब अहंकार उसमें से छूटा पड़ जाता है, अलग हो जाता है, और वो खुद की पहचान हो जाती है कि मैं कौन हूं, मैं लीलाबेन हूं या मैं शुद्धात्मा हूं। तो ऐसा जब विभाजन हो जाता है, 2 अपार्ट हो जाता है, उस समय वो अहंकार
का खलास हो जाता है। फिर आपको कोई ज्यादा नहीं बोलते कि ये ज्ञान मिलने के बाद अगर कोई आपको गाली दे और बोले, कोई ऐसा बोल दे कि लीलाबेन को अक्ल नहीं है, तुमको अक्ल नहीं, ऐसा बोल दे, तो आपके अंदर क्या जागृति आ जाती है? अरे ये तो मेरे को क्या पहचानती है, ये तो इसको बाहर के पुठिए को जानती है, लीला को जानती है, पर मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मुझे तो कोई गाली दे ही नहीं सकता है। तो वो जब विभाजन हो जाता है, जब हम अलग हो जाता है, तो तभी क्या होता है, आध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। अगर वो अहंकार नहीं गया होता और कोई बोल दे कि लीलाबेन को अक्ल नहीं है और कोई एक दो गाली दे दे, तो लीलाबेन तो उसको हालत खराब कर डाले। अथवा अगर वो सामने वाला बहुत पावरफुल हो तो वो चुपचाप दिन रात अंदर उसको उथल पाथल हो, उसको आखिरी रात नींद नहीं आवे कि मेरे को ऐसा बोला, इतना मैं अच्छा करती हूँ, इतना मैं सबके साथ अच्छा बिहेव करती हूँ, और मेरे को ही गलत बोल दिया, मेरे को ही गलत साबित कर दिया, पूरी रात उसको नींद नहीं आवे। पर हमारा अहंकार जब दादा की कृपा से शून्य हो जाता है तो वहां पर निरंतर जागृति रहती है, निरंतर समाधि रहती है। इसलिए तो दादा भगवान ने क्या बोला कि ये ज्ञान मिलने के बाद मैंने ऐसा क्रम विज्ञान दिया है कि महावीर स्वामी भगवान जैसी समाधि रहती है ये ज्ञान मिलने के बाद। ऐसा कोई बोल सकता है? महावीर भगवान तीर्थंकर भगवान हो गए, उनको कैसे समाधि रहती थी? निरंतर समाधि रहती थी। कान में खिला भी लगा दिया तो भी उसको निर्दोष देखा। क्यों? उसको सब पता चल गया कि किसके हिसाब से हुआ है, कैसे वो रिटर्न विथ थैंक्स हुआ है, उसके अंदर कौन सा शुद्धात्मा भगवान है, मेरा ही हिसाब मुझे वापस आया है। तो अगर कोई ऐसे तीर्थंकर भगवान को कान में खिला डाल दे तो उसका अहंकार शून्य नहीं हुआ होता तो वो उसको खलास कर डालते, श्राप दे दे, ऐसा खाली ऐसा हाथ भी कर दे तो खलास हो जाए। पर उनको कुछ नहीं किया, उसको निर्दोष देखा और अपना ही हिसाब देखा, क्योंकि अहंकार शून्य हो गया था। तो ये दादा की सबसे बड़ी सिद्धि है, जो ज्ञान मिला है ना, उस सिद्धि की वजह से क्या होता है कि हम अहंकार जैसी चीज रहती नहीं है। वो अभी क्या होता है कि जो मर्दाल अहंकार है ना वो जीवित रहता है, जिसकी वजह से हम क्या है, बाहर घूम फिरने जा सकते हैं, फैक्ट्री पे जा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, घर चला सकते हैं। वो क्या होता है, वो मर्दाल अहंकार रह जाता है जो अपने को ये सब व्यवहार की चीजें कराता है। पर जो खरा अहंकार था कि मैं लीला हूं, वो खलास हो जाता है ये ज्ञान मिलने के बाद। क्या लाया? तो अभी भी दोषित भी देखते कभी कभी और असर भी हो जाती है, ऐसा भी तो होता है। हाँ, तो भले होता है, पर उसका क्या रीजन असर होने का क्या कारण है कि हमारा पिछला बहुत ही चार्जिंग ऐसा किया करके आया था। और दादाजी ने सही बताया कि हमने कितने भव से मैं लीला हूं ऐसा करके ही हम पैदा हुए। हमारा वो जो हमारा जो छुट्टापना है वो कभी हुआ ही नहीं। तो अभी क्या है, पिछला अध्यास इतना भारी है कि हमको ज्ञान मिलने के बाद, समझ मिलने के बाद उसका असर रह गया है। तो वो असर हो जाता है तो थोड़ी थोड़ी देर में वो लीला बन जाती है। तो लीला बन जाती है जिसके लिए फिर वो असर हो जाता है। पर अभी हम पता चल गया है कि भाई भी ये हमारा असर चल रहा है, पर हकीकत में अंदर से वो छूट गया है हमका। ख्याल आया? हाँ। तो अभी भले ऐसा होता होगा पर आपको पहचान तो हो जाती है ना, खबर तो पड़ जाती है ना कि भाई ये ऐसा होता है, मेरा बार बार ज्वाइंट हो जाता है, फिर बार बार कोई बोलता है तो अहंकार में मैं आ जाती हूँ, तो ऐसा खड़ा हो जाता है। पर वो निर्जीव अहंकार है, वो आपको अभी हरकत नहीं करेगा। पर जो मेन अहंकार था वो दादा ने तोड़ दिया, ऐसा तोड़ दिया कि अभी वो फिर से वापस ज्वाइन हो ही नहीं सकता है। पिछला थोड़ा असर रहेगा पर वो निर्जीव अहंकार रहेगा, वो धीरे धीरे वो भी खलास हो जाएगा। पर अभी वो जो मेन अहंकार था बेलीला है, तो वो सब खलास हो गया। वो दादा की कृपा से, दादा के ज्ञान की समझ से, आपने ज्ञान लिया है। हाँ, तो वो अहंकार हमारा टूट गया। तो अभी वो अहंकार धीरे धीरे विलय हो जाएगा। और फिर अभी ये नाटकीय अहंकार रहेगा। बरोबर, चलो लीलाबेन ये काम कर डालो, लीलाबेन अभी आपका ये स्कूल जाने का टाइम है, वो व्यवहारिक रीति चलता रहेगा। मेरा नाम, उनका नाम पूजा है, उनकी मदर का नाम लीलाबेन है। अच्छा, वो नीचे उधर लिखा हुआ है नहीं, कोई बात नहीं, पूजा बहन। हाँ, तो पूजा जी आपको फिर अभी ये पता चल जाएगा अभी धीरे धीरे,
ये बढ़ता जाएगा और ज्ञान की समझ और जागृति बढ़ती जाएगी ना, उतना छुटापना बढ़ता जाएगा, उतना अहंकार का असर भी नहीं होगा। सबसे बड़े में बड़े थर्मामीटर क्या है कि कोई अचानक आपको कुछ बोल जाता है तो आपका ज्ञान हाजिर होता है ना कि अरे ये तो उसके अंदर शुद्ध आत्मा है, मेरे अंदर भी शुद्ध आत्मा है। अगर ये बोला तो किसको बोला? कि पूजा को बोला, मेरे को नहीं बोला, मेरे को तो अभी पहचानते नहीं। कोई बाहर का आदमी आके गुस्से हो जाए तो आपको अभी एक ज्ञान हाजिर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो पूजा को असर होती है तो उसको देखना चाहिए ना। हाँ, अभी हमारे पास क्या काम रह गया कि अगर पूजा को कोई गलती से कुछ बोल के भी जाता है तो ज्ञान, अभी प्रज्ञा शक्ति और डेवलप होती जाएगी और प्रज्ञा शक्ति आपको जागृत करेगी कि पूजा ये तो आपको बोला, पूजा को बोला, आप तो शुद्ध आत्मा है, आपको तो कोई बोल ही नहीं सकता है। आपको चाहे कोई कितना भी बोले ना तो उसको असर ही नहीं होएगा, क्योंकि पूजा और शुद्ध आत्मा दोनों अलग है, कंप्लीटली अलग है। वो दादा ने अपने को अलग कर दिया। अभी अपने को डिस्चार्ज में जो भी आता है वो पूजा को देखते रहने का कि पूजा अभी एलिवेशन में हो गई। पूजा का कोई प्रशंसा करेगा, हाँ, वो खूब आपकी प्रशंसा करे तो पूजा एलिवेशन में गई, उसको भी देखने का। कोई पूजा को गलती में कुछ बोल दे 2-3 शब्द तो पूजा डिप्रेशन हो जाए तो उसको भी देखने का। पर बैकग्राउंड में फोकस निरंतर अभी वो रहेगा कि आप शुद्ध आत्मा है और पूजा फाइल नंबर 1 है। जो कुछ पूजा का पार्ट है वो पूजा को देखने का, मैं शुद्ध आत्मा में रहूंगा। भले वो कोई कुछ बोल के जाता है तो असर थोड़ी देर के लिए होगा, पर वो ज्ञान कैसा है कि आपको फिर से वापस जागृत कर डालेगा। वो आपको फिर से अलर्ट करके जागृत करेगा कि पूजा ये तो आपको बोला, आप तो शुद्ध आत्मा हो, ये तो पड़ोसी को बोला, फाइल नंबर 1 को बोला, पूजा को बोला। ऐसा आपका ज्ञान अभी धीरे धीरे जागृति जितनी बढ़ती जाएगी आपका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। बरोबर है? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पूजा मैडम। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, नरेंद्र भाई अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આજે મારો જન્મ દિવસ છે 29મો। अच्छा, બધા મહાત્માઓ બધા આશીર્વાદ આપો, જ્ઞાનમાં જ રહેવાય ને કામ નીકળી જાય। બહુ સરસ, બહુ સરસ। અને બીજું મને એક મૂંઝવણ થાય છે કે આજે 29 વર્ષ થયા, આજ સુધીમાં आज तक एक बार भी मुझे दादा भगवान का या कनु दादाजी का और किसी का फोटो मेरे स्वप्न में भी कहीं निधि ध्यान में कहीं नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या समझना है? नहीं, अभी ऐसा समझने का कि कनु दादा जो है, दादा भगवान जो है आपके अंदर विराजमान हो गए। भले उनका फोटो नहीं है तो पर आपके अंदर तो विराजमान हो गए। आप तो उनके साथ निरंतर दिन रात रहते हैं, तो वो जिनके साथ दिन रात रहते हैं तो उसके फोटो की क्या जरूरत है? आप जिसके साथ, आप भगवान आपके साथ घर में रहते हैं, हाँ, तो बाहर वाले लोगों को तो क्या लगेगा कि भगवान कहाँ है, पर आपके घर में बैठे हैं तो आप उनके साथ दिन रात बात करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, बार बार आखा दिन बात करते हैं कि दादाजी मुझे ऐसी शक्ति दो, दादाजी मुझे ये आशीर्वाद दो। तो जब कभी भी आप दादाजी से बात करते हो उस समय आपको पता होना चाहिए कि जो अंदर शुद्धात्मा भगवान बैठे वही दादा भगवान है, वही कनु दादा है। तो फिर अपने को ऐसा वो रखने का नहीं, पर दिन रात ऐसा प्रार्थना करने का कि दादा भगवान, और चित्तवृत्ति को ऐसा रखने का कि दादा भगवान आप हमको निरंतर दर्शन देते रहना, आप मेरे साथ ही बैठे हैं। फिर एक दिन दर्शन हो जाता है ऐसा। पर वो मन में नहीं रखने का कि मुझे नहीं आया, पर वो रखने का कि अरे मुझे जो शुद्धात्मा भगवान है वही दादा भगवान है। दादा भगवान की आप 5 आज्ञा में रहते हो वही दादा भगवान है। दादा भगवान का वही निधि ध्यासन है। जो दिन रात दादा भगवान की आप ज्ञान सुनते हो, दादा भगवान का पढ़ते हो, तो वही दादा भगवान है। वही वो आपके अंदर विराजमान बैठे हैं और निरंतर आपके साथ बैठे हैं। बरोबर है? ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, जय सच्चिदानंद। आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद नरेंद्र भाई। हाँ, अनुज जी अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद केशव दादा। जय सच्चिदानंद। जी हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि
जब दादाजी ने बताया है ना, महात्मा ने भी बताया कि हमें घमंड नहीं रखना चाहिए, सबसे छोटा बन के रहना चाहिए, ऐसा। हाँ, कब आपने पहला पहला शब्द क्या बोला? हमें क्या नहीं बनना चाहिए? घमंड घमंड नहीं रखना चाहिए घमंड। किसी। अच्छा अच्छा, घमंड, हाँ, अहंकार, हाँ बरोबर। अहंकार नहीं रखना चाहिए। हाँ तब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जब ज्ञान की डिस्कशन होती है तो मैं ऐसी बोलती हूँ भाई मुझे इतना कुछ आता नहीं है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मुझे समझ में इतना नहीं आता, मैं इतना प्रोग्रेशन नहीं हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए कि मैं परम विनय से कुछ नहीं जानता हूँ। अगर तुम ऐसे बोलोगी मुझे कुछ नहीं आता तो कल्प शक्ति उल्टा काम कर लेगी। हाँ तो वो कैसे कल्प शक्ति उल्टा कैसे काम करेगी? हाँ, देखो अभी क्या है कि आप जो कुछ भी बोलोगे ना, हाँ, तो वैसा हो जाएगा, अंदर उधर रिसीव होता है अंदर बैठे हुए भगवान को। आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं आता है, तो जो बोलते हैं वो ऐसा हो जाता है। तो अपने को क्या करना चाहिए कि ऐसे नेगेटिव शब्द बोलना ही नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए। ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं आता है, बरोबर। पर बोलने का कि भाई अनुज को कुछ नहीं आता है, पर अंदर भगवान को तो सब कुछ आता है, वो तो कंप्लीट प्रकाश है, वो फुल प्रकाश है। तो फिर वो नहीं आता है तो उसकी चिंता नहीं करने का, पर उसके लिए प्रार्थना करने का, हे दादा भगवान अनुज को ऐसी कृपा बरसाओ, अनुज को ऐसी शक्ति दो कि ये उसको सूझ आ जाए, उसको ऐसी ऐसी शक्ति दो ताकि उसको हर एक बात समझ में आए। हर एक बात के लिए शक्ति मांगने का, कभी नेगेटिव नहीं बात करने का। जितना आप नेगेटिव बात करोगे वो नेगेटिव असर हो जाएगा। और एक ये दादा ने सबसे बड़ी साइंस खोली की है कि आप जैसा कल्पना करोगे, कल्पना करोगे वैसे हो जाओगे। आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं आता है तो वैसे हो जाओगे। इसलिए नेगेटिव तो अपनी डिक्शनरी में, दादा भगवान की डिक्शनरी में नेगेटिव जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है, तो वो हमारे पास वो आने ही नहीं देने का। क्योंकि जितना आप नेगेटिव बोलोगे वो नेगेटिव असर हो जाएगा, फिर वो आपके अंदर धीरे धीरे अनुज भी ऐसी ही बन जाएगी। फिर ऐसा हो जाएगा कि अनुज को कुछ आएगा। ममता है, उनका नाम है ना, विश्वान ममता जी, है, ममता नाम है, उनका नाम ममता है, ममता। ममता, ओके ओके। तो वो ममता को बोलने का कि भाई ये ममता, दादा से शक्ति मांगो, दादा से सूझ मांगो, दादा से ऐसी शक्ति मांगो कि अनुज को सब आ जाए। और सब कुछ आता है, पर अपने को ऐसा नेगेटिव सोचने का ही बंद कर देने का और बोलने का नहीं। दादा बोलते एक एक भी शब्द कुछ भी आप बोलोगे ना तो उसका उसके ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बात करो। और कुछ वीकनेस हो, कुछ नहीं समझ में आता हो तो दादा से शक्ति मांगो। दादा सूझ देने के लिए 24 घंटे बैठे, हर पल आपको जागृत करने के लिए बैठे, हर प्रकार की शक्ति देने को बैठे हैं। जो शक्ति मांगो वो मिल सकती है, आप जो बनना चाहो वैसे बन सकते हैं। क्योंकि दादा भगवान का ये ज्ञान आपको ठेठ मोक्ष तक ले जाने वाला है। इतने बड़े 24 तीर्थंकरों को आप इकट्ठा करो, ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं। 24 तीर्थंकरों को आप इकट्ठा करो, उनका पूरा ज्ञान इकट्ठा करो, ऐसे दादा भगवान प्रकट हुए हैं जो चाहे सो कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर जो कुछ भी होता है उसका निवारण कर सकते हैं। महावीर स्वामी भगवान जैसी समाधि दे सकते हैं, ऐसा दादा ने ज्ञान दिया है। तो नेगेटिव तो अपने पास आने ही नहीं देने का, उसको हमेशा निरंतर ममता को बोलने का, घबराने का नहीं। कुछ भी हो जाए दादा भगवान हमारे साथ बैठे हैं, और दादा भगवान जब जिसके साथ बैठे हो उसको ब्रह्मांड का कोई भी आदमी हिला नहीं सकता है। ख्याल आया ममता? हाँ, तो नेगेटिव आता है ना तो वो व्यवस्थित कहलाएगा कि कैसे? नहीं, वो नेगेटिव कौन लेके आता है? आप ही लेके आते हो ना, व्यवस्थित थोड़ी लेके आती है। हाँ, हम लेके आते हैं, ममता लेके आती है। व्यवस्थित तो व्यवस्थित है, वो अपना काम करती है। तो वो ममता को अपने को बोलने का, ममता तुम सब व्यवस्थित को हिलाओ मत, किसी भी चीज को हिलाओ मत। तुमको दादा भगवान ने समझ दी है, वो दादा भगवान सब हमारे साथ हाजिर बैठे हैं, तो वो हमको हर एक प्रकार का प्रोटेक्शन करते हैं। आप निरंतर 5 आज्ञा में रहो, बात पूरी हो गई। निरंतर आज्ञा में रहो और किसी भी का बात में पढ़ो मत। सही। तो परम विनय किसे बोलते? परम विनय से मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ, परम विनय यानी कंप्लीट समर्पण टू ज्ञानी पुरुष। अच्छा।
कंप्लीट समर्पण, जो जैसे ज्ञानी पुरुष बोलते हैं उसके हिसाब से चल रहने का, उसको परम विनय। जैसे दादा भगवान बोलते हैं 5 आज्ञा में रहना है, तो वह 5 आज्ञा में रहे, वो परम विनय में रहे। जैसे दादा भगवान ने हर एक बात हमको ज्ञान की समझ दी है, अक्रम विज्ञान दिया है, उसका आधार करना, उसकी आराधना करना, दादा का निरंतर निधि ध्यासन करना, वो उसका परम विनय है। दादा क्या बोलते हैं कि भाई जो परम विनय में रहेगा तो वो ज्ञानी पुरुष की उसके ऊपर जबरदस्त कृपा होती है, जबरदस्त कृपा होती है, और उनको हर एक प्रकार की प्रोग्रेस में हेल्पिंग होती है। और मोक्ष मार्ग के लिए ज्ञानी पुरुष का परम विनय मिल जाना तो मतलब तो बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा बन गई, बहुत बड़ी कृपा हो गई। बरोबर है। परम विनय बस ज्ञानी पुरुष जो बोलते हैं उसके हिसाब से चलने का। तो केशवानंद जी, ममता जी ने पूछा हम कुछ नहीं जानते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ नहीं जानते मतलब क्या? पे हम वैसे भी क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हर एक जगह पे दादा क्या बोलते हैं कि अगर आप घर में कषाय करते हो, अगर आप घर में किसी का साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, इतनी छोटी सी बात में आप एक दूसरे का समाधान नहीं कर सकते हो, कषाय करते हो, तो आपने क्या आता है आपके पास? आपने क्या जाना है अभी तक? इसलिए दादा के सामने कैसा रहने का? दादा भगवान मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, आप मुझे पार पहुंचाओ, क्योंकि मैं आपकी समझ से पहुंच नहीं पाती हूँ। ज्ञान कैसा होता है, घर में कैसा रहना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए, कुछ नहीं आता है। दादा बोलते अगर कुछ आता हो तो घर में एक भी कषाय नहीं होना चाहिए। अगर आप विचारशील हो तो घर में एक भी कषाय नहीं होना चाहिए। आप अगर इंटेलिजेंट हो तो आपके घर में एक कषाय नहीं होना चाहिए। तो आपको आता क्या है? अगर घर में कषाय आता है, घर में अगर छोटी छोटी बात पे हम एक दूसरे के साथ अड़ जाते हैं, किसी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमको क्या आता है? इसलिए दादा के सामने हाथ जोड़ के बैठने का, हे दादा भगवान मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे आप ऐसी सूझ दो, ऐसी समझ दो, ऐसी शक्ति दो, ताकि मैं ये घर व्यवहार अच्छी तरह से चला सकूं, ये संसार अच्छी तरह से चला सकूं। ऐसी आप हमारे पे दादा भगवान आप कृपा बरसाओ। ख्याल आया? हाँ बरोबर। कि ममता जी, जय सच्चिदानंद। जय हाँ सच्चिद। एक और ओके पूछना ओके ओके, प्लीज प्लीज। हाँ बोलिए। केशव दादा, जब वेदनीय कर्म आता है ना, हाँ तो तब तो कुछ भी नहीं याद रहता, भाई मैं शुद्ध आत्मा हूँ या फिर मैं रिलेटिव कुछ भी नहीं याद है। फिर वेदनीय कर्म आता है तो बस वही चिटचिटपन और वेदना वो बहुत हावी हो जाती है। हाँ, तो वो हाँ, हावी तो हो जाती है, बोले कोई समाधान बात कैसे नहीं। करें उसका? हाँ, भले जैसे कोई भी वेदना आ जाए तो उस समय जागृति बढ़ जानी चाहिए। और दादा तो भगवान तो इसके बारे बारे में बहुत अच्छी चीज बोली है। जब मैं वो सुना ना तो मैं तो इतना बड़ा खुश हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरा ब्रह्मांड का रहस्य मिल गया। दादा बोलते जब वेदनीय कर्म आता है, जब असहन जैसा कर्म आता है, तो वो समझने का कि आज आपकी लॉटरी लग गई, तो लॉटरी लग गई, तो वो ज्यादा बोलते हैं कि उस समय इतनी जागृति बढ़ जाती है, ताकि वो तो आपको केवल ज्ञान की तरफ लेके जा सकती है। जब असह्य कर्म आ जाए, जब वेदनीय कर्म आ जाए, वो आपको छुटा करने में बहुत हेल्प करती है। तो दादा बोलते उस समय तो समझने का कि बहुत बड़ी तो लॉटरी लग गई, उस समय बोलने का ममता आज तो लॉटरी लगी है, फिर ममता के साथ बातचीत व्यवहार शुरू करने का। बोला किसको वेदनीय होता है ममता? ये तो पड़ोसी है, ममता को वेदनीय हुई है। आप आत्मा को कभी वेदनीय होता है? आत्मा को कभी दुख जैसी चीज लड़ती है, लगती है? आत्मा को कोई आग से जला सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा स्वतंत्र है और ज्ञाता दृष्टा परमानंदी स्वरूप में बैठा है, वो निरंतर देखता रहता है। पर हम क्या होते हैं, मुझे हुआ, मुझे वेदनीय कर्म आया, ऐसा जैसे बोला तो ऑन द स्पॉट वो चोट जाता है वेदनीय कर्म, और वो चोट गया तो फिर इतना असर करता है कि आप वो स्वरूप बन जाते हो वेदनीय जैसा। तो दादा क्या बोलते हैं कि ऐसा जब कर्म आता है उस समय आप अलग हो जाओ, ममता से एकदम अलग हो जाओ, और चिल्ला चिल्ला के बोलो कि ये ममता का वेदनीय कर्म है, मेरा नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जब आपकी ऐसी जागृति आ जाएगी तो फिर आप देखो कि आप ममता कैसे अलग हो जाती है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मुझे ऐसा वेदनीय कर्म आया, सबसे पहले तो मुझे आया वो पहला बोलना बंद करो।
सबसे हाँ। पहले दादाजी बोलते हैं कि अपने ममता के साथ बातचीत का व्यवहार शुरू करो। ममता को बोलो कि ममता, तेरे पास ये वेदनीय कर्म आया है तो तेरे को भोगना पड़ेगा। पिछले जन्म में किसी को वेदना दी होगी इसलिए वापस आया है, इसलिए आज तो तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा दिन है कि आप इस दिन पे पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो कि आज ऐसा ऐसा दिन आया है कि मेरे को ये सहना पड़ रहा है, तो ये तेरी भूल है, इसलिए तेरे को ये प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। तो ममता से प्रतिक्रमण करवाने का और बोलने का कि हे दादा भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं फिर से ऐसे कोई भी कर्म नहीं करूं ताकि मुझे ऐसा भोगना पड़े, ममता को भोगना पड़े, पर मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं निरंतर अलग रहूं और जागृति में रहूं और ममता के साथ जुदापना की जागृति में रहूं, ताकि मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी सीधा मोक्ष जाना है और मुझे आपका दर्शन करना है। ऐसा करके ममता के साथ बातचीत करने का, और जैसे ही आप बातचीत शुरू करोगे तो वेदनीय कर्म ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ। जैसे ही आपने बोला कि ममता मुझे ऐसा हो गया, अभी मैं क्या करूंगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे मेरे से सहन नहीं होता है, तो आप जैसा बोलोगे वैसा बन जाओगे। हाँ, आप समझे मेरी बात? तो यहाँ पर वो कल्प शक्ति काम करती है, राइट? हाँ, आत्मा कल्पे वो थई जाए, मतलब गुजराती में ऐसा बोलते हैं, मतलब आप हाँ, जैसे कल्पना करो तो वैसे बन जाओगे। ये दादा ने बहुत बड़ा साइंस और रहस्य खुला किया है। इसलिए एक भी शब्द बोलने के पहले 10 बार सोचने का कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे हो रहा है, ऐसा बोलने के पहले ही जागृति होनी चाहिए। ममता को हो रहा है, वेदनीय कर्म ममता का है, मेरा नहीं है। मैं निरंतर शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा पद्मा वाला, ज्ञाता दृष्टा पद में रहने वाला ऐसा शुद्धात्मा भगवान हूँ। जो कुछ होता है ममता को होता है, और ममता ने गलती की है तो उसको भोगना पड़ेगा। भले इस जन्म में नहीं किया, पर पिछले जन्म में जाने अनजाने में किसी को दुख दिया, तभी तो वेदनीय कर्म आता है ना। हाँ, तो उसकी क्या करने का, पश्चाताप करने का, और दादा से प्रतिक्रमण मांगने का कि हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे गत जन्म में जाने अनजाने में किसी भी जीव को मैंने वेदना दी हो, किसी भी जीव को दुख दिया हो, तो मैं प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में मैं ममता माफी मांगती है, और दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी आशीर्वाद दो, ताकि मैं फिर से किसी भी जीव को दुख न दूं। ऐसा करके दादा को आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर डालने का, और फिर आपका कोई भी वेदनीय कर्म आपको अड़ेगा नहीं। यही दादा की सबसे बड़ी में बड़ी जीत है कि कुछ भी होता है, कोई भी कर्म भारी आता है, उस समय हम जागृत हो जाते हैं, हमारी जागृति बढ़ जाती है और हम इससे अलग हो जाते हैं, हमारा छुटापना हो जाता है। ये गजब की दादा ने कृपा बरसाई है। बरोबर। बरोबर है? हाँ, बरोबर। ओके ममता जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। एक मिनट, रेखाबेन अनम्यूट करजो। रेखाबेन, रेखाबेन। जय सच्चिदानंद नरेश भाई। जय सच्चिदानंद रेखाबेन। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। एक दादा का क्वेश्चन आया था इसमें दिव्या में केशवानंद जी के, चिंता तो सबसे बड़ा अहंकार है। हाँ, मैं ही यह अदर चलाता हूँ, ऐसा भीतर में रहा करता है, उससे फल स्वरूप में चिंता खड़ी होती है। बरोबर, सही बात है। तो मतलब वो समझ में नहीं आया मुझे कि चिंता सबसे बड़ा अहंकार कैसे हुआ, मतलब। हाँ, मतलब इसका बेसमेंट क्या है कि जैसे ही आपको ऐसा होता है कि मुझे चिंता हुई, तो रेखा बेन एकाकार हो गई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, रेखा बेन क्या हो गई, ऐसा ज्वाइंट हो गई। जैसे ही आपने बोला मुझे चिंता होती है, तो रेखा बेन एकाकार हो गई। तो दादा क्या बोलते हैं कि चिंता किसको होती है, रेखा को होती है। हाँ हाँ, आप क्या है, ये ज्ञान बात, आप तो शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा को कभी चिंता होती है? नहीं। शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है। तो रेखा बेन को चिंता होती है, तो रेखा बेन का पार्ट है। तो ये सबसे बड़ा अहंकार क्यों हो गया? क्योंकि आप रेखा हो तब तक अहंकार है,
और बराबर जब है। आप रेखा पाड़ोसी बन जाती है, फाइल नंबर 1 बन जाता है, तो आप शुद्धात्मा बन गए और रेखा बहन पाड़ोसी हो गई। तो पाड़ोसी को जो चिंता होती है वो करे नहीं, हमको नहीं होती है। तो इसलिए दादा बोलते थे कि ये ज्ञान मिलने के बाद अगर किसी को एक चिंता भी हो तो 2 लाख रुपए का दावा करना मेरे पे। तो जिनका बराबर भी है। ज्ञान हो गया तो उनके बाद आज तक इतने सालों साल बीत गए, कोई दादा के पास दावा करने को आया नहीं, क्योंकि उसको बेसमेंट पकड़ में आ गया कि मेरा अहंकार खलास हो गया। अभी मैं रेखा तो रेखा की पार्ट में हो गई, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा को कभी चिंता होती ही नहीं है। तो फिर अहंकार भी नहीं रहा। अहंकार कब तक रहता है? जब तक रेखा बोलती है कि मैं रेखा हूं, तब तक अहंकार रहता है। पर रेखा का अस्तित्व अलग हो गया, शुद्धात्मा का अस्तित्व अलग हो गया, आप एक दोनों अलग हो गए, तो फिर बात ही पूरी हो गई। फिर तो खाली रेखा बेखा भी क्या है, उसको देखने का आखा दिन, जो संयोग आता है उसको देखा करने का कि आज रेखा अभी ये प्रॉब्लम हो गया है। कुछ भी हो जाए, ये विज्ञान कैसा है कि अगर आज दादा बोलते हैं कि भाई आज मेरे को 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, अथवा आज मेरे को फ्लाइट में जाने का मेरा फ्लाइट मिस हो गया, ऐसे हजारों संजोग आप कल्पना करो। वो सब संजोग को ये ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है कि खाली आपको ऑब्जर्व करना होता है। पहले क्या होता था, अरे मुझे लॉस हो गया, अरे मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, अरे ये ऐसा हो गया, दिन रात ऐसा होता, मुझे मुझे मुझे। अभी मुझे जैसी चीज रही नहीं। अभी तो रेखा को होता है, रेखा पाड़ोसी को होता है। पड़ोसी के घर में कोई गुजर गया तो हमको असर होता है, हम जाके 10 मिनट के आ जाते, पर हमारे घर में कोई गुजर जाता तो कितना रोते हैं। तो वो जो दादा ने जुदा कर दिया ना, तो बोला ये पड़ोसी है, पड़ोसी की चिट्ठी अपने को नहीं लेनी है। तो कोई चीज, तो कोई चीज ही बाकी नहीं रहती है ना। नहीं रही। दादा ने बोला है कि ये ज्ञान मिलने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता है। मैंने आपको केवल ज्ञान दिया है, पूरा केवल ज्ञान दिया है 2 घंटे के अंदर, और मेरे को भी केवल ज्ञान हुआ है। पर मेरी 256 डिग्री पे क्यों अटक गया? क्योंकि इस काल का बहुत भारी असर है। वो दादा बोलते हैं कि वो काल की असर की वजह से 4 डिग्री मेरे को भी पचा नहीं और आपको भी पचेगा नहीं, पर मैंने आपको ज्ञान 360 डिग्री का दिया है। पर बार बार क्या होता है, ये काल की वजह से, पिछले असर की वजह से, पिछले अपने बैकग्राउंड की वजह से वो बार बार क्या है, चोट जाता है। इसलिए ये थोड़ा, ये भाव दादा बोलते थोड़ा तकलीफ से गुजारना पड़ेगा, पर शुद्धात्मा को तो कोई तकलीफ नहीं है। तो रेखा को आखा दिन देखने का है कि रेखा तुम्हारे को ये असर हो गया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, तुमको कुछ नहीं होएगा, क्योंकि दादा भगवान आपके साथ है। ऐसा बातचीत का व्यवहार करते रहने का, अगर कोई भी तकलीफ आ जाती है तो। बराबर। तो हम बोलते हैं कि हमारा खराब कर्म साथ में जाता है, तो फिर वो तो खराब कर्म तो रेखा करती है ना, फिर वो आत्मा के साथ क्यों जाता है? फिर आत्मा के साथ नहीं जाता है, वो दोनों अलग चीज है। जो चार्ज करता है उसको ही भोगना पड़ता है, जिसका चार्जिंग होता है उसका ही डिस्चार्ज होता है। आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है, आत्मा तो पहले से ही अलग है। वो हम लोग कहते हैं ना कि ये जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो दूसरा जन्म में अच्छा मिलेगा। हाँ, तो कर्म तो अपना शरीर करता है, फाइल करती है ना, तो उसको फिर दूसरा जन्म में कैसे मिलेगा? मतलब वो तो आत्मा तो जाती है ना। नहीं, आत्मा अलग जगह पे है और ये प्रकृति अलग है। प्रतिष्ठित आत्मा अलग है और शुद्धात्मा चीज अलग है। प्रतिष्ठित आत्मा जो प्रतिष्ठा करती है वो उसके साथ चलती है, और शुद्धात्मा भगवान उसके साथ होता है। पर एक ज्ञानी पुरुष की कृपा से प्रतिष्ठित आत्मा और शुद्धात्मा अलग हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो कुछ भी चार्ज करता है वो प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज करती है, वही प्रतिष्ठित आत्मा दूसरे जन्म में वो आके उसको जो चार्जिंग होके आती है। और शुद्धात्मा जो है वो निरंतर अलग रहता है। और ज्ञानी पुरुष की कृपा से अभी क्या होगा कि अभी वो एकाकार होगा नहीं, नेक्स्ट बर्थ में भी आप अलग ही होके पैदा होंगे। आपको ज्ञान, दादा क्या बोलते हैं, जिसको इस जन्म में दादा का ज्ञान मिला, समझ मिली, तो आते भव में वो पैदाश होके ही उसको ज्ञान हाजिर होगा। अभी क्या होगा, एकाध अवतार खाली उनको ये आज्ञा का पालन करने की वजह से जो फल स्वरूप है वो उसमें उसको एकाध अवतार लेना पड़ेगा और सिमंदर स्वामी का दर्शन करके मोक्ष चले जाने का। अभी हम दादा भगवान की कृपा से हम अलग हो गए। रेखा का भी जो चार्जिंग होता है वो सिर्फ आज्ञा का चार्जिंग हो रहा है,
बाकी कुछ भी चार्ज है, बाकी तो सब डिस्चार्ज ही हो रहता है। अभी ओके हमारा चार्जिंग में एक ही चीज चार्जिंग चल रही है, जो हम 5 आज्ञा का दादा का पालन करते हैं, और उस चार्जिंग का फल स्वरूप क्या मिलेगा कि वो दादा भगवान बोलते हैं एकाद अवतार में आप मोक्ष चले जाओगे, क्योंकि जो कुछ भी आप चार्ज करोगे उसका डिस्चार्ज तो होगा ही नहीं, तो उस होगा ही, डिस्चार्ज हाँ। में चले जाएंगे। तो ऐसा अभी तो अगर रेखा है को साइंस कुछ को। खराब लगा, समझो हाँ अभी आज की एक इंसिडेंस को बोलो, तो मुझे मतलब किसी ने, मेरी बहू ने कुछ बोला ना, मेरे साथ बराबर थोड़ा व्यवहार नहीं किया, तो मुझे बहुत खराब लगा। तो वो हाँ खराब मुझे पता भी चला नहीं लगना चाहिए, पर फिर भी लगा। हाँ, आई फेल्ट तो वेरी लगेगा। बैड एंड आई एम हाँ, नॉट। हाँ, तो भले लगा उसकी, हाँ, उसकी चिंता नहीं करने का, क्योंकि मन वचन काया इफेक्टिव है। अगर मैं आपको गाली दूं और आप बोलोगे मेरे को तो कुछ नहीं होता, तो आप जड़ जैसा हो गए। पर अच्छा, मन वचन काया को इफेक्टिव है, क्योंकि आपको अगर कोई गर्म चीज इधर लगा है, कोई सुई लगा है, तो आपको असर होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ हाँ, वो सुई लगाएगा तो ऐसा आप हाथ ऐसा कर डालोगे ना, कोई गर्म चीज लगेगी तो आप ऐसा कर डालोगे ना, कि आप उसी समय हाथ को ऐसा पकड़ के रखोगे आग के सामने? नहीं क्योंकि नहीं, मन वचन काया इफेक्टिव है, तो उसको इफेक्ट आएगा तो उसको देखने का, क्योंकि आपके पास ऐसा ज्ञान खिला है कि जैसे ही कोई रेखा बहन को कुछ बोलता है तो तुरंत आपको असर होएगा। तो जैसे ही असर हुआ तो फिर इमीडिएटली प्रज्ञा शक्ति आपका प्रकट हो जाती है और ज्ञान प्रकट हो जाता है, और फिर ऑन द स्पॉट क्या बोलता है कि रेखा बहन आपको ऐसा बोला तो क्यों खराब लगता है, आपने ऐसा अगले जन्म में दिया होगा इसलिए वापस आया है, उसको माफ कर दो, वो निर्दोष है, आपका दोष है, फिर तुमको क्यों असर होता है, ऐसा बात करने का। और जैसे ही वो आप नहीं, ऐसा, वो नहीं हुआ लेकिन। हाँ, तो ऐसा अभ्यास करने का, दादा भगवान हाँ, क्या बोलते हैं, धीरे 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 ऐसा अभ्यास करने का। कोई भी ऐसा गलत चीज सामने होता है तो पहले तो ताली बजाने का कि आज तो मेरा बहुत भव्य दिन है कि मुझे लॉटरी लगी है। ओ दादा, हाँ, मुझे बहुत दादा खराब लगा, अभी तक लगा हुआ है। नहीं तो आई एम आपको नॉट बहुत इन माई बार, मूड, आई एम नॉट इन माई लाइक ओन। उसके बाद हाँ, मुझको मेरे दादा का कुछ याद भी नहीं आया सुबह से आज। अच्छा, अदर, हाँ, नहीं तो फिर अभी ऐसा थोड़ा अभ्यास शुरू करने का, तो बोलने का कि दादा भगवान के सामने कोई गुस्से आके होए और दादा भगवान को कोई गाली देवे, या दादा भगवान के पीछे ऐसा लिखा हुआ था कि दादा भगवान चोर है। दादा ने एक बार एग्जाम्पल दिया कि मेरे पीठ पे कोई ऐसा लिख के जावे और फिर सब सामने से कोई आदमी बोले तो वो ऐसा तुमको बोले कि दादा भगवान चोर है, तो आपको क्या सा लगेगा? तो दादा ने क्या जवाब दिया कि आज ये चीज आज आपको पता चली, ये तो मुझे पता है, आप भी बताओ, इतने बड़े आदमी को कोई पीछे कोर्ट के पीछे लिख डाले कि दादा भगवान चोर है, तो उसको दूसरे किसी को पता चले तो उसके ऊपर उसको सब दिमाग ऐसा हाजिर हो जाए कि उसको मार डाले, उसको पकड़ के से क्या कर डाले कि तुमने मेरे पीछे ऐसा लिखा है। पर दादा क्या बोलते हैं कि किसके लिए लिखा है, वो AM पटेल के लिखा है, मैं तो शुद्ध आत्मा भगवान हूं, मुझे तो कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता है। ऐसा अभ्यास को डेवलप करना है एवरी डे। कोई भी कुछ बोलता है तो पहले तो बोलो कि दादा भगवान तो एक बार ऐसा बोले थे कि मैं किसी को बोलता हूं कि भाई मैं तुमको 500 रुपया दूंगा, तुम मुझे एक जोर से लाफा मारो। हाँ, अभी कोई आप ऐसा एक प्रयास तो करके देखो, इतनी बोलने की हिम्मत तो करके देखो। क्यों ऐसा बोलते थे कि मेरी प्रैक्टिस तो पता चले कि मैं AM पटेल हूं कि शुद्ध आत्मा हूं। तो दादा क्या बोलते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, किसी को 500 रुपए की तकलीफ थी तो उसको बोला कि मैं तेरे को 500 रुपया जरूर दूंगा, पर तू मेरे को एक जोर से लाफा मार। तो बोला दादा मैं कुछ नहीं, भले मेरे को 500 रुपया नहीं दो, पर मैं आपको लाफा नहीं मारूंगा। बताओ, दादा ने बहुत कोशिश की पर उस किसी ने लाफा नहीं मारा। तो दादा क्या कहना चाहते कि हिसाब के बगैर कोई किसी को मार ही नहीं सकता है, हिसाब के बगैर कोई किसी को गाली दे ही नहीं सकता है, हिसाब के बगैर कोई किसी को गलत जवाब दे ही नहीं सकता है, किसी का दिल दुखा ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कहीं ना कहीं जगह पर गलती हुआ है, कहीं ना कहीं जगह पर हमने उसको बोला है, कहीं ना कहीं जगह पर हमने उसका इंसल्ट किया है, कहीं ना कहीं जगह पर हमने उसको दुख दिया है। वो सामने से आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। उसके लिए पूरा पूरा एक एक दिन और एक एक रात को इतना दुख क्यों पहुंचाते हो रेखा को? और रेखा को बोलने का कि रेखा बहन आप तो कितने खुश नसीब हो कि आपको ये समझ मिली है।
आप विचार करो कि जिन लोगों को ये समझ नहीं है वो अपना जीवन कैसे निकालते होंगे। आपको तो आधे दिन के बाद या 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ज्ञान तो जागृत होता है। तो हाँ। अरे ये रेखा बहन को बोला, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। जिन लोगों को ये समझ नहीं है, ये ज्ञान नहीं मिला है, वो बेचारे कैसे दुख में जीवन गुजारते होंगे। तभी तो दादा ने एक बार बोला था कि मुझे अजय भी लगती है कि ये बाहर ये सब लोग कैसे जी रहे हैं। वो दादा को दिखाई देता था कि एक कोई शब्द बोलता है तो उसको इतना असर हो जाता है। तो वो दादा को दिखाई देता था कि हमको ऐसा अजय भी लगती है कि ये बेचारे लोग कैसे जी रहे हैं, भट्ठी में कैसे जी रहे हैं। पर हम तो कितने खुश नसीब है, हमको कितना दादा का ज्ञान मिला, ऐसी समझ मिली है कि वो चीज आते ही थोड़ी देर में, और जैसे ही जैसे अभ्यास बढ़ेगा ना रेखा बहन, वो हाँ। दादा के भगवान की मैं वो उनके विज्ञान के लिए चैलेंज करता हूँ कि जैसा जैसा जागृति बढ़ेगा ना, तो वो सामने हाँ। से आने वाला होगा ना, उसके पहले भी आपको उसको निर्दोष दिखाई देगा। ऐसा महात्माओं को अनुभव होता है आज ओहो। की तारीख में। वो सामने से गाली देने आने वाला होगा तो उसके पहले उसके प्रतिक्रमण शुरू हो जाते हैं कि हे दादा भगवान, वो आज मेरे को इतना गलत बोलने को आई है, मुझे लगता है कि मैंने उसको बहुत दुख दिया है लास्ट बर्थ में, आप मुझे उनसे माफी करवा के दो दादा भगवान। उसके आने के पहले ऐसी जागृति हो जाती है। बराबर। ऐसे हाँ। ज्ञान की, ऐसे इस ज्ञान की महिमा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आई विश ऐसा होवे करके। नहीं होगा, 200% होगा। खाली आपको वो जागृति रखनी है। जब ऐसा कोई संजोग आता है ना, पहले तो रेखा बहन को हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए। रेखा बहन आज आपका लॉटरी लग गया। वो दादा भगवान 500 रुपया देते थे तो भी उनको लॉटरी नहीं मिला था, कोई लाफा मारने को नहीं मिला था। तुम कितना खुश नसीबों के सामने से आज तुम्हारा हिस्सा पूरा करने को आया है। तो पूरा आज करने आपका को है। हिस्सा पूरा होगा, आप इस कर्म में से मुक्त हो जाएंगे। और ये कर्म पूरा हो गया, उसके सामने वाले को आपने निर्दोष देखा और उसने जो आपको दिया वो आपने हाथ में ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आप उस कर्म में से आजाद हो गए। इतना बड़ा कर्म पूरा हो गया। और उस दिन तो सेलिब्रेशन करने का, रात को सीरा बीरा के खाने का बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज तक अभी तक सुबह से इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बात भी नहीं करती हूँ उससे। नहीं, अभी तो सीरा बीरा बना के खाने का कि आज मेरी लॉटरी लगी है और मैंने को उसको निर्दोष देखना है, और एकदम मस्त 2-4 लोगों को बुला के कुछ पार्टी करने का कि आज मेरी लॉटरी लगी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। एक और पूछो छोटा सा। हाँ। मेरा 2-4 दिन से मुझे बाहर जाना है, अभी बाहर गाँव जाना है। तो हाँ। उसमें मेरा 2-4 दिन ऐसा तैयारी, मुझे अंदर से होता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, पर उसमें इतना टाइम लग जाता है। वो ही पहले करने को होता है। दादा का भी याद भी नहीं आता है कुछ बोलने का, कुछ सोचने का कि मैं शुद्धात्मा हूँ, कि कुछ याद नहीं आता है। बस वो काम करना है, वो खत्म करके फिर करूँ, पर वो काम खत्म ही नहीं होता है। और ये बात, दादा का काम मतलब विधि सब पीछे चला जाता है, टाइम नहीं रहता है उसके लिए। तो नहीं, वो मेरा मतलब भुगतना है कि ऐसा क्यों होता है कि बाकी का सब काम पहले अच्छा लगता है, दादा का लास्ट में मतलब करना है। वो क्या हो गया है कि अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई है। हाँ, जब तक हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो नहीं होगी ना, तब तक वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। पर जिस दिन आपको ये लग गया कि दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, वो देन कैसे लगेगा? सेकंड प्रायोरिटी बन जाएगी। आपका पूरा जगत, आपका पूरा संसार, हर एक चीज सेकंड प्रायोरिटी बन जाएगी। तो वो प्रायोरिटी को फर्स्ट अपनी डायरी में नोट करने का, सुबह को उठते कि माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज दादा भगवान, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज दादा भगवान्स विधि, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय सत साधन, आफ्टर दैट होल वर्ल्ड स्टार्ट्स। ऐसा लगता है वो रह जाएगा, वो रह जाएगा, वो रह जाएगा, टाइम कम हो जाएगा खाली, और वो करने में टाइम निकल जाता है। पर वो मैं खुद सोचती भी हूँ कि दिस इज रॉन्ग, दादा का ही प्रायोरिटी होना चाहिए, पर आ नहीं रहा है। लास्ट वो क्या है, उस 3-4 समय दिन क्या का होता है, फिर जाने का होता है, इसीलिए भूल जाते हैं। फिर वापस आके वापस जाना होता है। सो वो कंटिन्यू ऐसा पैटर्न हो गया कि वो प्रायोरिटी दूसरी हो गई, दादा की रह गई। हाँ, करना है पर वो प्रायोरिटी पे नहीं आता है यूं। हाँ, ये अपने को डायरी में नोट करने का, सुबह को उठने का और बोलने का, रेखा बहन माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज दादा भगवान एंड सेकंड प्रायोरिटी इज एवरीथिंग। और दूसरी में आपको सीक्रेट बताऊं,
दादा हाँ। भगवान को बोलने का, दादा भगवान बोलते हैं कि हाँ। अगर आपने मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया और अगर आपने मेरा काम पहले किया तो आपके संसार के सब काम मैं पूरा करके आऊंगा। आपके अच्छा। हर एक काम में मैं हाजिरी दूंगा, आपका हर एक काम मैं स्पीडी करके दूंगा। अगर आप मेरे को सौंपते हो तो, अगर आपने मेरे को सौंप दिया कि दादा भगवान मैंने आपको सौंपा, मेरे को टाइम एडजस्टमेंट होता नहीं है, मेरे को टाइम मैनेजमेंट आता नहीं है, इसलिए मैं आपको पहली विधि करती हूँ और बाकी के मेरे काम की जो ये बुद्धि बार बार बताती है ना कि ये रह जाएगा वो रह जाएगा, उसको शांत करो और मुझे आप ऐसी सूझ और शक्ति दो ताकि मैं बाकी के काम सिस्टमेटिक कर सकूं। ऐसा उससे दादा हो जाए, उससे होता है। 100% होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं सुबह को उठता हूं तो सबसे पहले, मेरा अकेले का नहीं, सब महात्माओं का, सब आप तो पुत्रों का, आप किसी से भी पूछो कि हम सुबह को उठ के सबसे पहले सत्साधन करते हैं, सत्साधन करके दादा भगवान को नमस्कार करते, फिर बोलते दादा भगवान अभी आपने जैसे बोला मैं व्यवहार का संभाव्य निकाल करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ रहना और आप दादा का हो सके जितना हो सके मैं दादा का काम करूं, ऐसा करके हम प्रार्थना करके निकलते और दादा भगवान आप मेरे साथ रहना। अभी जैसा ही मैंने दादा भगवान को साथ रख दिया तो दादा भगवान मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सब सहज रीते सब काम पूरा होता जाता है। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये काम रह गया, कभी ये काम रह गया, उल्टा मेरे पास टाइम बच जाता है क्योंकि आपने क्या किया, दादा भगवान को अपने सर पे बिठाया कि दादा भगवान आप मेरे साथ चलो, मेरे को इतनी सूझ नहीं है, मेरे से इतना काम होता नहीं है। पर हम क्या करते, खुद करने को जाते, तो खुद करने को जाते तो उसकी वजह से ऑब्स्टिकल भी बहुत आते हैं और फिर काम भी बरोबर नहीं होता है, टाइम भी लंबा जाता है। पर हम अगर दादा भगवान को अपने सर पे बिठा दिया और दादा भगवान को बोला आपको मुझे सब संभालने का है, आपको ये सब काम करने का है, मुझे आप सूझ दो, मुझे शक्ति दो ताकि मैं सब काम सिस्टमेटिक कर सकूं, बस इतना प्रार्थना करके काम पे लग जाने का। ओके, फिर दादा भगवान बहुत अपना अच्छा काम लगा खुद करेंगे। जी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत टाइम इसमें जा रहा था पर वो हाँ। ध्यान में नहीं आता था कि ऐसे प्रार्थना करने का करके वो हाँ, प्रार्थना करने का एक दूसरा सीक्रेट बताऊं, बहुत हाँ, अच्छा। तो बोलो। दादा भगवान के पास सत्संग में कोई कितने महात्मा स्टार्टिंग में नया नया टाइम था तो जल्दी आ नहीं सकते थे, तो कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि ये अगर मैं अभी इस टाइम पे दादा के पास सत्संग में जाऊंगा ना तो मेरे ये काम रह जाएगा और मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम है ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे जो ने पता नहीं क्या लॉस हो जाएगा या क्या हो जाएगा, या मैं अभी जो ये काम करने जा रहा हूँ पर अगर उस समय मेरा इतना फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर मैं नहीं करूंगा ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दादा ने बोला कि अगर वो टाइम सत्संग का है, अगर वो टाइम सत्संग का है और आप उस समय सत्संग में आके बैठे और बुद्धि बहन को बाजू में बिठा दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि उल्टा आपके उधर जाने से काम बिगड़ने वाला था और अगर आप इधर बैठे वो काम सुधर जाएगा। अरे वाह, अच्छा। हाँ, उसके बाद तो सबका दिमाग खुला कि जब भी दादा का सत्संग हो तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गो टू दादा भगवान, टू हेल विथ ऑल एवरीथिंग, बाकी दादा भगवान सब संभाल देंगे क्योंकि दादा भगवान ने गारंटी दी है कि अगर आप इधर बैठे हो मेरे सत्संग में तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको जहां पर जाना था या जहां पर कुछ बिगड़ने वाला था वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, उल्टा सुधरेगा, और उसी समय अगर आप गए होते तो उल्टा बिगाड़ के आते। बताओ कैसा सीक्रेट, किसी को समझ में आएगा ये? दादाजी को क्या दिखाई दिया होगा कि ज्ञानी पुरुष के आगे आप बैठे हैं, इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष जो 14 लोक का नाथ है और उसके सत्संग में आप बैठे हैं तो आपका घर का काम बिगड़ जाएगा, मतलब तो आप तो दादा की पहचान ही नहीं हुई है अभी तक। बराबर, वेरी नाइस। हाँ केशवानंद जी। हाँ जी। रेखा बेन को आपके ये बताओ, जब आपका मशीन में कलर नहीं निकलता था तो आपने और कन्हैया भाई ने क्या क्या बताओ। वो एक बहुत अच्छा हैपनिंग था। हमारे पिताजी ने बहुत बड़ी फैक्ट्री डाली और जर्मनी से सब मशीनें मंगाई और मशीनें मंगाई, ऐसा पूरा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया, ओपनिंग की, बड़े बड़े लोगों को बुलाया था और बुला के मशीन चालू करके काम शुरू किया तो पूरे देश में हो गई कि वाह क्या तो प्रिंटिंग की है, ऐसा तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है। जो भी चीज हम बनाए तो सब लोग बोले ये तो इंटरनेशनल क्वालिटी है, ये तो इंडिया में बन ही नहीं सकती।
ये तो कोई बना ही नहीं सकता। ये मैं बोलूं नहीं ये इंडिया की कंपनी है, आप समझो मैंने बनाया है, तो किसी को विश्वास नहीं होता था। उस जमाने में ऑक्ट्राय लगती थी, अगर मैं बड़ौदा से बॉम्बे माल भेजूं तो बीच में ऑक्ट्राय लगती थी। तो एक बार मैंने ट्रक भर के माल भेजा तो उधर ऑक्ट्राय वालों ने, लोगों ने उसको माल को कॉन्फिस्केटेड कर दिया, भाई ये माल इंपोर्ट किया है तुमने। अरे बाबा मैंने घर पे माल बनाया है बाबा, मैं इंपोर्ट कहाँ से करूंगा और मैं कैसे बनूंगा? तो आपको ड्यूटी लगेगी वो पार्टी को जिसको आप माल बेचते हो। मेरे को इधर से कार लेके भागना पड़ा उधर, और मेरे को पुरवार देना पड़ा कि बाबा ये देखो ये हमारी फैक्ट्री है बिलियन फ्लेक्स, ये मेरा कार्ड है, अभी भी मेरा उस पार्टी का, बॉम्बे के पार्टी का माल बन रहा है, और आप चलो वो बन रहा है कि नहीं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये इंटरनेशनल, मतलब फॉरेन से आपने माल मंगाया और आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी? वो उधर जो उधर चीफ बैठा था ऑक्ट्राय का, उसको मैंने पुरवार किए, तभी उसने मेरी ट्रक को छोड़ा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमने कैसे क्वालिटी का माल बनाया होगा। ऐसी क्वालिटी का माल बनाया, सब लोगों का हुआ हो गया, सब पूरे इंडिया में सब ने हमको ऑर्डर देना शुरू किया। तो हमारे दिमाग में थोड़ा अहंकार बढ़ गया कि मेरे जैसा कोई माल नहीं बनाता है, मेरे जैसा ऐसा कोई नहीं करता है। तो वो जो माल दिमाग में चढ़ गया, तो दादा भगवान कोई छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम दादा भगवान के भक्त हैं। तो दादा भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, और जब परीक्षा लेते हैं तो कहीं भी हम फेल होएंगे ना, तो हमको परीक्षा में, उधर दादा की परीक्षा में पास होना पड़ता है, नहीं तो हमको मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा। तो दादा ने परीक्षा की, ऐसा छूमंतर की एक बहुत बड़ी यूके से, यूनाइटेड किंगडम से जॉब आई, और बहुत कॉम्प्लिकेट जॉब थी। तो वो जॉब आई तो हमने तो पहले ही उनको बोल दिया नो प्रॉब्लम वी कैन डू इट, क्योंकि हमको अहंकार बहुत चढ़ गया था कि कुछ भी लाओ ना हम कर सकते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता है तो बिलियन फ्लैग्स बनाएगा, ऐसा चैलेंज कर दिया, ऐसा दिमाग में हवा भर गया। तो जैसे जैसे हम ही खुद करते, दादा ने फिर तो खुला किया कि कैसे साइंटिफिक सेक्टर में एविडेंस आते हैं तब काम बनता है। वो ऑर्डर तो ले लिया, सब यूके से सब लोग, इंजीनियर्स लोग और सब जो उधर से जिन्होंने ऑर्डर दिया, लोग आ गए ट्रायल के लिए आ गए, और मशीन पे हमने सब तैयारी कर डाली। और नॉर्मली जो भी क्लाइंट कस्टमर आता है तो हम उसको तो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हमने उनको बिठाया, नाश्ता वास्ता खिलाया, और खिलाने के बाद बोला सर वेट फॉर फ्यू मिनट्स, मैं आपको रिजल्ट देता हूँ। हम मशीन पे गए तो मशीन पे वो प्रिंटिंग ही नहीं हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। वो बेचारे सुबह से लेके शाम तक बैठ गए, बोला कि शाम हो गया अभी तक आपका सैंपल नहीं बना है। सर आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो मशीन कोई प्रॉब्लम कर रही है, और जिस समय वो प्रॉब्लम करती है तो इतनी बड़ी जर्मन की मशीन है, इतने बड़े टेक्नोग्रेड है, यानी एक्सपर्ट इंजीनियर्स को वो सब काम करते हैं, पर हमारी तो कोई इंटेंशन तो नहीं होगी नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं दे हुए, आप यूके से आए हो। उस दिन वो जॉब ही नहीं निकला, वो बेचारे थक के वापस चले गए। फिर हमने उनको होटल में ड्रॉप किया, फिर बोले चल टुमारो सर वी विल डू इट। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन हमने फिर दूसरे प्रिकॉशंस लिए, दूसरे तीसरे दिन तीसरे प्रिकॉशन। एवरी डे हम सुबह से लेके शाम तक मशीन के ऊपर माथाकूट करते थे, पर जॉब ही नहीं निकल रहा था। जैसे किसी ने किसी को बांध दिया हो ना मशीन को, या अंदर मशीन को ऐसा जकड़ दिया हो ना कि रिजल्ट आने का नाम नहीं। बड़े बड़े होशियार लोगों को बड़ौदा से बुलाया, उनसे भी काम नहीं हुआ। फिर हमारे कन्हैया भाई ने बोला अरे बॉम्बे में एक बहुत बड़ा कंपनी है, उधर एक एक्सपर्ट इंजीनियर है, उसको बुला ले, वो तो 2 मिनट में जॉब निकालेगा। वो फिर भी हम उसको बॉम्बे को बुलाया, आपको जो फीस चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो यूके से सब इंजीनियर बैठे, उनको रिजल्ट बना के देनी है। वो उसको बुलाया फ्लाइट में और उसको बोला मशीन चालू कर। वो ऐसा करते करते 5-6वां दिन हो गया था, और 6ठे दिन वो जो बॉम्बे का जो इंजीनियर आया ना, वो भी अटक गया। बोला यार मैंने इतनी बड़ी जर्मन की मशीन चलाई है, आपकी मशीन को हुआ क्या है? तो उसको क्या पता कि दादा भगवान ने उस मशीन को ऐसा जकड़ के रखा है, नहीं चलने का है। भगवान ने उसको पकड़ के रखा था, भले हिंदुस्तान का कोई भी इंजीनियर आए ना, वो मशीन को चला नहीं सकता है, क्योंकि दादा भगवान ने उसको पकड़ के रखा था। तो मैं इंजीनियर को बोला यार तुम बॉम्बे में से आए हो, इतनी बड़ी जर्मन की मशीन, आपको पता नहीं चलता है ये मशीन क्यों नहीं चल रही है? आपको नहीं समझ में आया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फ्लाइट के पैसे गए, वो भी हाथ जोड़ के चला गया। तो फिर मैं बड़ौदा के इंजीनियर को बोला, मैं बोला यार तू तो यार इतने साल का अनुभवी है, तेरे को क्या हुआ है, क्यों मशीन चालू नहीं करता है?
तो मैं और मेरा भाई है किशन भाई, हम दोनों प्रोडक्शन संभालते थे, और हम दोनों इसी अपने रूम में आके दोनों आके सर पे ऐसा हाथ ऐसा करके सो गए कि ये क्या हुआ है, ये कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो मेरे अंदर में ऐसी आवाज आई, ऐसा ही किशन भाई के अंदर से आवाज आई कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं भी ऐसा बोला, मेरे भाई ने भी ऐसा बोला। अचानक बोला क्या गड़बड़ हो गई है। मैं बोला कि हमको इतना बड़ा अहंकार हो गया है कि हम चलाते हैं मशीन, हम सब करते हैं, मेरी वजह से नंबर 1 प्रिंटिंग होती है, मेरी वजह से मैं ये सब कर रहा हूं। रेखा बहन, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही हमने ये पश्चाताप किया, और दादा की मूर्ति मेरे हमेशा रूम में रहती है, जैसे वो सामने है ना मूर्ति, तो वो हमेशा रहती है। तो मैं दादा भगवान को बोला, दादा भगवान हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, हमारा ये अहंकार इतने लेवल तक हो गया है कि हमको ऐसा लगता था कि सब कुछ मैं करता हूं, तो आज आपने मशीन को ऐसा जकड़ के रखा है तो को ये मशीन चलने का नाम नहीं ले रही है। इतना बड़ा अहंकार किया है हमने। और उसके पहले तो दिन रात हमारा नाम हो रहा था मार्केट में, दिन रात हो रहा था। ये कितनी बड़ी इंसल्ट के यूके के जो लोग आए थे हमको ऑर्डर देने के लिए, उसके सामने हमारी मशीन नहीं चले। हमारी क्या बेइज्जती हो गई कि वो सब लोग शॉक में हो गए कि हम तो यूके से आए हैं आपका नाम सुन के कि आप नंबर 1 प्रिंटर हो हिंदुस्तान के। तो जैसे ही मैंने और किशन भाई ने ऐसा पश्चाताप किया कि हे दादा भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये हमने जो अहंकार किया, दादा हमको माफ कर दो। फिर जिंदगी में ऐसा कभी सोच में भी नहीं आया कि मेरे जैसा कोई काम नहीं करता है। दादा हम बहुत प्रतिक्रमण करते। रेखा बहन, हमने जैसा ही ये ऐसा बोला दादा भगवान के सामने, तो पीछे से वो जो ऑपरेटर जो पिछले 1 हफ्ते से मगजमारी कर रहा था ना, नहीं हो रहा था, साहब जॉब चालू हो गया, साहब जॉब चालू हो गया, साहब जॉब चालू हो गया, चिल्लाने लगा। क्योंकि 6 से कोई आदमी इतनी मगजमारी करता हो और मशीन चालू नहीं करे, प्रिंटिंग चालू नहीं हो गए, तो इतना खुश हो गया। मैं बोला अभी दादाजी ने मशीन को छोड़ा कि अभी आपने रियलाइज किया ना कि मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। ये दादा की कृपा से साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठे होते, इतने संजोग इकट्ठे होते, वो इंक सप्लाई करने का संजोग आया, जो माल बनाता है उसका संजोग आया, हजारों संजोग भेगा होता है, तब वो प्रिंटिंग होता है। और इधर तो तुम दिन रात चिल्लाने लगे हुए, मेरे जैसा कोई प्रिंटिंग नहीं करता है पूरे देश में, मेरे को फॉरेन से ऑर्डर आते, इतना बड़ा अहंकार। वो दादा ने वो मशीन को छोड़ा, उसके बाद आज तक फिर लाइफ में कभी अहंकार नहीं आया, और आज तक वही मशीनें चल रही है 40 साल पुरानी, और इतना अच्छा काम कर रही है कि पूछो नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत मैंने पहली बार सुना, पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ ऐसा है दादा का कमाल। बहुत तो अपने को बोलने का, रेखा बहन ये सब अहंकार करने को छोड़ो, तुमको जो बोलता है जमा करो, अपनी झोली खोल के बैठ जाओ कि किसी को और कुछ बोलना है कि और बोलो, मेरी झोली बहुत बड़ी है, आपको जितना बोलना है कि बोलो, मैं सब इधर सुनने के लिए बैठी हूँ और मैं अपना कर्म खाली करने के लिए बैठी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा केशवानंद जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अपना टाइम भी खत्म हो गया है क्या? जय सच्चिदानंद। हाँ जी, हाँ जी, आप त्रिमंत्र बोलाइए, रेखा बहन आप फॉलो कीजिए प्लीज। हाँ जी, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद नरेश भाई,
जय अपना जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। रजनी अंकल। हाँ जय अपना सच्चिदानंद। अगला प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद केशवानंद जय जी, जय 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 सच्चिदानंद सच्चिदानंद। रजनीकांत जय अंकल। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।